ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज हम आपको मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की पूरी कहानी सुनाते हैं। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर श्री शैल पर्वत पर श्री मल्लिकार्जुन विराजमान है। इसे दक्षिण भारत का कैलाश भी कहते हैं। अनेक धर्म ग्रंथों में इस स्थान की बहुत महिमा बताई जाती है। महाभारत के अनुसार श्री शैल पर्वत पर भगवान शिव का पूजन करने से अश्वमेघ यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। कुछ ग्रंथों में तो यहाँ तक लिखा है कि श्री शैल पर्वत के शिखर के दर्शन मात्र से दर्शकों के सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। उसे अत्यंत सुखों की प्राप्ति होती है। आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाता है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा कुछ इस प्रकार है। शिव पार्वती के पुत्र स्वामी कार्तिकेय और गणेश दोनों भाई विवाह के लिए आपस में कलह करने लगे। कार्तिकेय का कहना था कि वे बड़े हैं, इसलिए उनका विवाह पहले होना चाहिए, किंतु श्री गणेश अपना विवाह पहले कराना चाहते थे। इस झगड़े पर फैसला देने के लिए दोनों अपने माता पिता, माँ पार्वती और भगवान शंकर के पास पहुंचे। उनके माता पिता ने कहा, तुम दोनों में से जो कोई भी इस पृथ्वी की पूरी परिक्रमा करके सबसे पहले वापस आएगा, उसी का विवाह पहले होगा। शर्त सुनते ही कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए दौड़ पड़े। उनके पास उनकी सवारी के रूप में मोर था और गणेश जी का वाहन चूहा। चूहा भला इतनी शीघ्रता से परिक्रमा कैसे कर सकता था? गणेश जी के सामने भारी भरकम समस्या थी। गणेश जी शरीर से जरूर स्थूल थे, किंतु वे बुद्धि के सागर थे। उन्होंने कुछ सोच विचार किया और अपनी माता पार्वती और पिता शंकर जी को एक आसन पर बैठने का आग्रह किया। दोनों उस आसन पर बैठ गए। उसके बाद श्री गणेश ने दोनों की एक एक करके 7 बार विधिवत परिक्रमा की और दोनों का, माता पार्वती और शिव जी का पूजन किया। इस प्रकार श्री गणेश माता पिता की परिक्रमा करके पृथ्वी की परिक्रमा से प्राप्त होने वाले फल की प्राप्ति के अधिकारी बन गए। उनकी चतुर्बुद्धि को देखकर शिव और पार्वती दोनों बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने श्री गणेश का विवाह करा दिया। जिस समय स्वामी कार्तिक के संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आए, उस समय श्री गणेश का विवाह विश्वरूप प्रजापति की पुत्री रिद्धि और सिद्धि के साथ हो चुका था। इतना ही नहीं, श्री गणेश को उनकी सिद्धि नामक पत्नी से क्षेम और बुद्धि नामक पत्नी से लाभ, ये 2 पुत्र रत्न भी मिल गए। भ्रमणशील और जगत का कल्याण करने वाले देवऋषि नारद ने स्वामी कार्तिकेय को ये सारा वृतांत कह सुनाया। गणेश जी का विवाह और उन्हें पुत्र लाभ का समाचार सुनकर कार्तिकेय जल उठे। इस प्रकरण से नाराज कार्तिकेय ने शिष्टाचार का पालन करते हुए अपने माता पिता के चरण छुए और वहां से चल दिए। माता पिता से अलग होकर कार्तिकेय क्रोच पर्वत पर रहने लगे। शिव और पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय को समझा बुझाकर वापस लाने के लिए देवऋषि नारद को क्रोच पर्वत पर भेजा। देवऋषि नारद ने बहुत प्रकार से स्वामी को मनाने का प्रयास किया, किंतु वे वापस नहीं आए। उसके बाद कोमल हृदय माता पार्वती पुत्र स्नेह में व्याकुल हो उठी। वे भगवान शिवजी को लेकर क्रोच पर्वत पर पहुंच गईं। उधर स्वामी कार्तिकेय को क्रोच पर्वत अपने माता पिता के आगमन की सूचना मिल गई, तो वह वहां से 3 योजन अर्थात 36 किलोमीटर दूर चले गए। कार्तिकेय के चले जाने पर भगवान शिव उस क्रोच पर्वत पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। तभी से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मल्लिका माता पार्वती का नाम है और अर्जुन भगवान शंकर को कहा जाता है। इस प्रकार सम्मिलित रूप से मल्लिकार्जुन नामक ज्योतिर्लिंग का पूरे जगत में प्रतिष्ठापन हुआ और ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध हुआ। धन्यवाद दोस्तों। आपको ये कथा कैसी लगी
हमें ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर हमसे भूल चूक हुई हो तो हमें क्षमा कीजिए। आप हमारे मार्गदर्शन के लिए हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने अगर अभी तक हमारे इस चैनल एस्ट्रो टॉक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें आपके सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। ओम